गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर की हमने पहली 3 क्लासों में बाइनरी नंबर्स मतलब विभिन्न प्रकार के नंबर सिस्टम्स और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना तथा बाइनरी अंकों के जोड़ बाकी गुणा भाग पर डिस्कस किया था। इस क्लास में अपन कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, अपने को इंट्रोडक्शन करना है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज देखो विद्यार्थियों, 2 प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, तो लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज तब की हैं जब कंप्यूटर का शुरुआती विकास हुआ था। इसमें लो लेवल लैंग्वेज में देखो मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज में है प्रॉब्लम ओरिएंटेड। जैसे अपन कोई बिजनेस क्लास में है तो वहाँ के उसके लिए अलग लैंग्वेज, या फिर कोई प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब इसमें देखते हैं मशीनी लैंग्वेज। जब कंप्यूटर की शुरुआत में कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा को समझता है, ठीक है, प्लस या नो प्लस, ठीक है। ये जब कंप्यूटर की शुरुआती डेवलपमेंट स्टेप्स थे उस समय काम में आती थी। उसके बाद मशीनी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज हुई। ये क्या है, मशीनी लैंग्वेज को ही असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। जैसे 0 और 1 को नेमोनिक कोड में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे हमें किसी 2 संख्याओं का जोड़ना है तो ऐड का मतलब समझेगा एडिशन। टोटल मतलब जैसे ये क्लास में बच्चे हैं, उन बच्चों के मार्क्स को ऐड करना तो टोटल, टाइम, मार्क्स इत्यादि। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा। हमें हमारा हाई लेवल लैंग्वेज पे क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज में कैसे प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो हम देखते हैं। देखो हाई लेवल लैंग्वेज में जितनी प्रकार की लैंग्वेज हैं, जैसे मैं लिखता हूँ एक फोरट्रान, ठीक है। अब या तो आ जाएगा इसका जनरल जैसे फोरट्रान की फुल फॉर्म क्या है, तो फोरट्रान की फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांजिशन, ठीक है, फॉर्मूला ट्रांजिशन, ठीक है। किसने इसकी खोज किसने की थी, जॉन बेकस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा अपने एग्ज़ाम में, और लैंग्वेज को हमें नॉर्मल इंट्रोडक्शन करना है, नाम जानना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जॉन बेकस ने इसको विकसित किया था, और इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांजिशन। ये गणितीय समस्याओं को हल करने के काम में आती है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के काम में आती है। देखो एक ये तो हो गया एक। दूसरी लैंग्वेज है कोबोल, COBOL। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखो नाम से पता लग रहा है व्यापारिक डाटा प्रक्रिया की समस्याओं को सोल्व करने में, ठीक है, मतलब बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग में, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग इसमें काम में आती है। इसका विकास किया था ग्रेस मरे
होपर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा अपने एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा इसी डिटेल में जाने की अपने को ज़रूरत नहीं है। एक अन्य लैंग्वेज है जिसको कहते हैं बेसिक। ये हम अपनी डेली लाइफ में जो माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर है वो काम में लेते हैं। उसमें बेसिक का मतलब बिगनर्स, ऑल पर्पज सिंबॉलिक लैंग्वेज। बिजनेस ऑल पर्पज सिंगल लैंग्वेज मतलब पर्सनल कंप्यूटर जैसे हम, वो इस लैंग्वेज को काम में लेते हैं। एक अन्य लैंग्वेज है पास्कल। देखो पास्कल नाम इसका विकास पास्कल नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो इसका नाम है पास्कल। ठीक है, तो पास्कल लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर अब जैसे अपना सिस्टम का सॉफ्टवेयर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे उसका विकास करने के लिए जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे MS वर्ड, ऑफिस, ETC, पावर पॉइंट, ये जो इसका विकास पास्कल लैंग्वेज से हुआ है। ठीक है, अन्य लैंग्वेज जैसे अपन नाम सुनते हैं C++, तो इसलिए खूब सारी लैंग्वेज हैं, लेकिन अपने को ध्यान का रखना है उसका फुल फॉर्म क्या काम में आती है। एक तो देखो फुल फॉर्म और उसके यूजेज और उस साइंटिस्ट का नाम जिसने इसका विकास किया है। अपने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें देखो दो लैंग्वेज को कार्य करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। एक तो होता है कंपाइलर, ठीक है, और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। अब देखो जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। कंपाइलर का क्या मतलब है, जो लैंग्वेज में हम इसको इनपुट देते हैं, जैसे C++ में इसको अपन ने कंप्यूटर को इनपुट दिया तो वो इसको मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है, मतलब उसके काम करने को उस लैंग्वेज को डिकोड करता है। इन दोनों का काम क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का ये काम है। ठीक है, एक आपके छोटा सा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा, जैसे विंडोज, जिसके कई वर्जन हैं 7, 10, 13, 19, 80। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर का कंट्रोलर है एक तरह से, जो कंप्यूटर को चलाता है। मतलब जब हम PC को शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या देखता है, बस इससे जुड़े हुए सारे इनर जैसे CPU वगैरह है, ETC, और पेरिफेरल जैसे इससे प्रिंटर जुड़ा हुआ है, कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, माउस जुड़ा हुआ है, ये सारे प्रॉपरली काम करते हैं या नहीं करते। ये काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये इस तरीके से कार्य करता है, मतलब पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, ताकि जो हम प्रॉब्लम उसमें डालें उसको सही से प्रोसेसिंग करके हमारे पास वांछित रिजल्ट आ सके। ठीक है, तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य।